और दिल्ली चुनाव पर हमारी खास पेशकश दिल्ली 70 की अब हम बात करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं आरके पुरम सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रमिल टोकस की रिपोर्ट का। दिल्ली लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारियों में लगी हुई हैं। चुनावी नारों और शोर के बीच न्यूज नेशन की टीम पहुंची दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिस पर सबकी निगाहें जमी होती हैं, उसमें से एक है आरके पुरम। इसकी वजह यह है कि आरके पुरम में अगर एक तरफ गांव के इलाके हैं तो दूसरी तरफ सरकारी कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं, तो तीसरी तरफ झुग्गी बस्ती भी कम नहीं है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों की निगाह यहाँ होती है और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी चुनाव में देखने को मिलती है। चलते हैं यहाँ के लोगों के मिजाज को टटोलते हैं कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में इस आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और अपना मत किस ओर देने वाले हैं। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड हैं, आरके पुरम, वसंत विहार और मुनीरका। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 गांव भी आते हैं, जिनमें मुनीरका गांव, वसंत गांव, मोहम्मदपुर गांव और मोतीबाग गांव शामिल हैं। इसके साथ ही 22 छोटी बड़ी झुग्गी बस्तियां और अनधिकृत कॉलोनियां हैं। न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र की नेहरू एकता कॉलोनी का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि बीते 5 साल में यहाँ विकास की कैसी बयार बही, बुनियादी सुविधाएं कितनी बहाल हुई। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र का ये नेहरू एकता कॉलोनी है। यहाँ पानी लोग भर रहे हैं, आप हालात खुद देख सकते हैं। सरकार के दावे हैं कि सबको पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है, पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं, लेकिन नेहरू एकता कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, बावजूद इसके पीने की पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग नाले में जो पाइप टूट गया है वहाँ से पानी भर रहे हैं। कई महिलाएं हैं, इसी तरीके से डब्बों का लाइन लगता है और लोग सुबह शाम पानी भरते हैं। एक जनाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये नेहरू एकता कॉलोनी है ना? हाँ जी, नेहरू एकता कॉलोनी है। ये पीने की पानी की व्यवस्था है? ये पीने के पानी ये वैसे वो सब पीना भी है, खाना बनाना भी है। ये तो नाली से भर रहा है? नाली से तो भरना, और व्यक्ति नहीं तो क्या करेगा, यही बोर का पानी। अच्छा, चलिए, कई महिलाएं यहाँ पर हैं जो पानी भर रही हैं, उनसे हम जानते हैं। जरा एक मिनट, ये पानी आप लोग ऐसे ही भरते हैं? ऐसे ही भरते हैं, जब नाली रुक जाती है तो ऐसे ही भरते हैं। गंदा पानी ऐसे ही भरते हैं जब पानी रुक जाती है तो नाली। दूसरा कोई पीने की पानी की व्यवस्था या घरों तक सप्लाई की व्यवस्था नहीं है? ऐसे ही जाते हैं भरकर, ऐसे ही भरते हैं। कॉलोनी के लोग यहीं से भरते हैं? हाँ, सब। ये पाइप टूटा हुआ है, रबर से बांधकर उस पानी रोकने की कोशिश की गई है। जब पानी आता है तो इसी नाली के पास से ये पाइप गुजर रहा है जहां से लोग भरते हैं। यानी इसको देखने के बाद जब आरके पुरम में ये हाल है तो बाकी दिल्ली के इलाके में क्या हाल होगा, इसका सहज तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि सबको स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था कर दी गई है और घरों तक पानी पहुंच रहा है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि सड़क किनारे नाली के पास से, या यूं कहे कि नाली से पानी भरने के लिए लोग मजबूर क्यों हैं? गंदा गंदा पानी आता है, नाले किनारा एक बोटोयल है, उसमें गंदा पानी आता है, वही पानी भरना पड़ता है। दिल्ली में जिस पानी को लेकर इतनी सियासत हो रही है, उसी पानी की किल्लत से न सिर्फ नेहरू एकता कॉलोनी बल्कि जेपी कॉलोनी के लोग भी जूझ रहे हैं। यहाँ जल बोर्ड के टैंकर के आने का लंबा इंतजार करना पड़ता है और जब पानी का टैंकर पहुँचता है तो अफरा तफरी की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र का ये जेपी कॉलोनी का दृश्य है, जहां लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। एक तरफ दूसरी कॉलोनी का हाल देखा, जहां लोग नाले से पानी भर रहे हैं और यहाँ टैंकर से कम दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर लगा है, लोगों को पानी दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के दावे हैं कि सबको पानी घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और ये आरके पुरम का हाल है। हम यहाँ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। ये हमेशा पानी भी नहीं आता, यहाँ पे पीने के पानी की परेशानी बहुत है। सरकार कहती है कि तो घर घर तक पानी पहुंचा रही है, मुफ्त में पानी दे रही है। ये पानी आया तो आप देखते रहो पानी क्या हाल है, और किसी लड़ाई हो रही है आपस के अंदर, ये भरने दे रहे कि तो मौके से फायदा उठाना। सही है सर, पानी नहीं मिल रहा। हम हाँ तो हम भी तो लगाए, अभी तो लगाए। ये सही पानी भरते हो तुम लोग? जी बिल्कुल, इसी से पानी भरा जा रहा है हमारा। स्कूल छोड़ के पानी भर रहे हो? स्कूल ही छोड़ के पानी भरना ही पड़ता है, घर पे कोई है नहीं भरने के लिए, मम्मी से उठाया नहीं जाता, तो मजबूरी है। बहुत परेशानी है यहाँ पर।
यहाँ के हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरके पुरम इलाके में पानी की क्या स्थिति है। रोज पानी ऐसे ही भरते हैं? बेटा हमें तो पानी मिलता भी नहीं है, बाजे टाइम में मिल जाता है, ऐसे ढोलते हैं भागे भाई। किस किस को बताओ लड़ाई लड़े करे, पानी की परेशानी ज्यादा है। आप बताएं, आप इधर ही रहते हैं? ये पानी की हालत यही है? ये समस्या यही है जी। यहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, रोज दिक्कतों का सामना करता है। कई बार जाना पड़ता है टैंक के लिए, जब टैंक आता है एक बार केजरीवाल सरकार का ये हिसाब है। केजरीवाल साहब कुछ काम नहीं करते हमारे एरिया में, ना कुछ कराइए। देखो टैंकरों का हालत, गरीबों का हालत देख लो, आपके सामने है। कोई आप कुछ कह रही हैं, बताइए। सरकारी नल तो वो लगे हुए हैं, वैसा आवे शाम को और सुबह को आवे वैसा पानी। अब आ रहा की बार भेज रहा है ये पानी वही भेज रहा है। यहाँ पे ये मोटर लगा रखा है, ये खराब हो गया है उनका, वो आ रहेंगे लगवाने। पानी नहीं आता तो पानी के बिल का तो कोई मतलब नहीं? बिल का कोई मतलब नहीं, बिल नहीं आता भाई साहब। पानी का कोई परेशानी नहीं है, वैसा आता है पानी फुल आता, बाकी ये टाइम पे मोटर खराब हो जाता है, बाकी यहाँ बिल कोई नहीं जाता है हमारा। पानी की यहाँ इतनी दुर्व्यवस्था है कि अस्थाई इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, इस व्यवस्था से नेताओं का फायदा रहेगा। हम किसी न किसी समस्या से जूझते रहेंगे और उसका फायदा नेताओं को वोट के द्वारा मिलता रहेगा। केजरीवाल साहब तो दावा करते हैं कि पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी, अब तो बिल भी नहीं आता, मुफ्त में कर दिया। मैं तो सर कहूँगा कि बिल आना चाहिए, और जो कह रहे हैं सुविधाएं दी है, वो कोई सुविधा हमें तो नहीं दिखाई दे रही। किसी एरिया में दिल्ली के हो सकता है, लेकिन हम अपनी एरिया में ये बात कह सकते हैं दावे से कि पानी की दुर्व्यवस्था है। और जो जिंदगी यहाँ हम जी रहे हैं, थोड़ा अंदर में आप जाके देखिए। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली पानी का जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन पार्टी के स्थानीय विधायक के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड आप न्यूज नेशन के कैमरे से देख रहे हैं। आपको बता दें कि आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस विधायक हैं। प्रमिला टोकस इस बार भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। 2015 में प्रमिला टोकस ने बीजेपी के अनिल शर्मा को 19,068 वोटों के अंतर से हराया था। प्रमिला से पहले बीजेपी के अनिल शर्मा सिर्फ 10 महीने के लिए विधायक रहे थे। उससे पहले 15 वर्षों तक आरके पुरम विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। लेकिन अब तक इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र के इन इलाकों में पानी की समस्या के साथ ही सड़कों की जर्जर हालत भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। न्यूज नेशन की टीम का अगला पड़ाव बनी आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र की हनुमान कैंप झुग्गी बस्ती, लेकिन यहाँ हर ओर गंदगी का अंबार था। आरके पुरम के हनुमान कैंप के घर के दीवार के ऊपर लिखा है, नाली गली जब रहे स्वच्छ, डेंगू मलेरिया आए न समक्ष। बस ठीक इस घर से 5 फीट की दूरी पर की स्थिति आपको दिखाता हूं कि क्या हालत है। कि खुला नाला है और ऐसी गंदगी है कि उम्मीद नहीं की जा सकती कि इंसान इसके किनारे रहे, जबकि यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग रह रहे हैं और इसको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। और इस कदर की गंदगी, जबकि दावे किए जाते हैं कि हमने बहुत स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसके इश्तिहार लगाए गए हैं, दीवारों पे नारे लिखे गए हैं, लेकिन वो कहीं यहाँ हकीकत में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम लोग यहाँ हैं, हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत परेशान देखिए नारे लिखे हुए हैं, लेकिन गंदगी तो बहुत है। बहुत यहाँ खाना भी अच्छा नहीं लगता, भूख में बाहर जाके खाना खाते हैं रोड पे, मेन रोड पे जाके, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। देख नहीं रहे आपके सामने की बात है ये नाला कहते हैं नाला बनवाएंगे। किसकी गलती मानते हैं आप? अब गवर्नमेंट की गलती और किसकी, हम किसको बोले। अब जब आते हैं इलेक्शन आते हैं, जब कहते हैं नाला बनेगा ये 2 महीने हो गए, कूड़ा पड़ा अभी तक उठाया नहीं, नाले का साफ हुआ है अभी तक नहीं उठाया है। ये जो सरकार कर रही है कि जहाँ झुग्गी है वही मकान देंगे, आपको लगता है कि मकान मिल जाएगा? भाई हमें तो भरोसा तो है नहीं, आगे हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। 60-65 साल हो गए मोहम्मदपुर में बसे हुए कुमगर को, हमारे दादा परदादा बसते थे यहाँ, अभी तक तो कुछ हमें मिला नहीं, आगे का भरोसा नहीं है। आरके पुरम इलाके की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए साफ सफाई और नाली की समस्या मायने रखती है। पानी रेगुलर नहीं आता, कभी आता कभी रुक जाता भी, ऐसे भी होता है। बाकी नलके भी ऐसी जगह लगे, यहाँ पे नालियाँ हैं, वहाँ पे गंदगी है, पानी भरने में पीने का पानी नाली के ऊपर से भरना पड़ता है। आप लोगों को भरोसा है, यकीन है कि मिल जाएगा? अभी तो सब सरकार कह के आती है, अभी अब आगे अब देखो क्या होता है। अभी भर तो रहे हैं फॉर्म सारे, अभी कहते हैं कि इलेक्शन के बाद ही होगा करके, अभी कुछ उम्मीद तो नहीं लग रहा वैसे देखो। और जब एक कैंप में हजारों नल, हाँ तो हजारों नल में कोई बराबर ही पानी थोड़ी आवेगा।
वो तो कम कम भी आवेगा, किसी में ज्यादा भी आवेगा, किसी का कम भी आवेगा। आपको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पानी भी बराबर मिल रहा है, दिन रात आ रहा है पानी। साफ पानी है पीने लायक? हाँ, पीने लायक भी। कभी कभी गंदा आ जाता है, जब कभी कहीं की वो बेकार हो जाती है, नहीं तो पानी साफ है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, आप लोगों को डॉक्टर आता है देखने उकने? डॉक्टर तो कभी कभी कोई आ जाता, कैंप लग जाता, नहीं तो नहीं आता। क्लिनिक नहीं खुला है? नहीं खुला, हाँ वो नहीं खुला। जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, वो मोहल्ला क्लिनिक आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही बनाया गया है, और वो भी मुनिरका गांव में। क्लिनिक में तो बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, पेशेंट्स बैठे हुए हैं, भरे हुए हैं। कितने पेशेंट्स एक दिन में आपके पास आ जाते हैं इस क्लिनिक में? ये तो आप गवर्नमेंट से पता कर लो। नहीं, रिकॉर्ड की बात है, जैसे कितने 100, 50 क्या कितने लोग लगभग आते हैं यहाँ रोज? 100 के आसपास पेशेंट आ जाते हैं। सबको यहाँ से दवाइयाँ भी मिलती हैं? अच्छा, दवाइयाँ सब मिल जाती हैं? दवाई सब मिल जाती है, सब टेस्ट वेस्ट भी सब हो जाते हैं, सेटिस्फाइड है। सर्विंग वेल इन द सोसाइटी एंड एवरी टेस्ट अवेलेबल है। मैंने आप आते हैं दिखाने तो हमेशा डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं? उपलब्ध ही नहीं रहता है, इतनी केयरफुल जो है सो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर रहा है आज की डेट में जितना यहाँ पर। दवाइयाँ सब मिल जाती हैं? सब मिल जाती। हमेशा आती हैं यहाँ दिखाने? दोबारा आए। जब भी आती हैं दवाइयाँ सब मिल जाती हैं? मैंने अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता। ठीक बात है। मौजूदा विधायक प्रमिला टोकस के खिलाफ उनके अपने ही गांव मुनिरका में नाराजगी देखने को मिली, जहां लोग सीवर, सड़क और पानी को लेकर शिकायत करते दिखे। आपके हिसाब से मुद्दा क्या इस बार हुए चुनाव? तो ऐसा है जी, ये नेता लोगों का मुद्दा है, ये हमारे लोगों का नहीं है। हम इसमें यही करेंगे, अच्छा फोटो दिखना चाहिए आदमी का, अच्छा काम करना चाहिए। हमारे गाँव की जो गली है ये साफ सुथरी रखे, हम उसी को वोट देंगे। आप अपना शुभ नाम बताएं। दयानंद टोकस नाम है मेरा। आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा में एक तो हमारा मुद्दा यही है कि पहले तो हमारे गांव में सीवेज व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। अब तक 40 साल पुरानी सीवेज व्यवस्था है, जो अब तक है ना, दिल्ली जल बोर्ड ने अभी हमारे गांव में इस चीज़ को अभी तक नहीं सुधारा है। पुरानी लाइनें यूं की यूं पुरानी लाइन चल रही है, जो 40 साल से डली हुई है, उनको चेंज होना था, वो नहीं हुआ। गाँव में पानी की समस्या है, उन्होंने डायरेक्ट 6 घंटे की सप्लाई दे के वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया हुआ। रिजर्वेयर की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें तेज प्रेशर से पानी आए। हमारे गांव में प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, ये मेन समस्या ये है। प्रेशर वाला पानी नहीं है हमारे यहाँ, स्पीड वाला। अब गांव की सीवर व्यवस्था, हमारी सीवर व्यवस्था आप खुद ही देख लो। सीवर व्यवस्था हर एक बार थोड़ी सी बारिश पड़ जाए वो ब्लॉकेज होकर सारे हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम हमारे गांव में कोई विकास का कार्य हो। फिर भी हम ये कहेंगे गांव वालों को, अपने विवेक से वोट दो, अपने ढंग से वोट दो कि तुम्हारे गांव का विकास कैसे हो सकता है, किस तरीके से। उनको पकड़ने की कोशिश करो, उनको खींचो, भैया काम क्यों नहीं हुआ है। जागरूकता भी हमारे गाँव में भी नहीं है कि किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक काउंसलर तक को नहीं पकड़ रहे, तुम काम क्या करते हो। A क्लास का माल मिलता है, D क्लास की यहाँ पर हमारे यहाँ रोड डलती है। रोड में कम से कम 4 इंची मेटेरियल होना चाहिए, यहाँ पर मेटेरियल पड़ता है 2 इंची, और वो भी D क्लास, नो A क्लास। लेकिन लड़ाई कौन करे, वही फंसता कौन जाए। आरके पुरम क्षेत्र में लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही होती हुई दिख रही है। कांग्रेस तीसरे पायदान के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में वसंत विहार और आनंद निकेतन जैसी 2 पॉश कॉलोनियां भी हैं। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की शिकायतें और मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उनका पुराना 5.5 साल या 5.25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 370 कर दिया, 3 तलाक कर दिया, CAA कर दिया, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट पर अच्छे बड़े वकील पेश करके वो कर दिया, ऐसे ही अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास कर दी। ये फ्री का ही चक्कर तो गलत है। हम लोगों फ्री में लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है, पता नहीं किस रूप में फिर वसूल करते हैं। इसलिए हमें जो है वैसे पंगु न बनाएंगे फ्री दे के, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि कौन काम कर रहा है देश के लिए। हम देश के लिए जो काम करेगा उसके लिए काम करेंगे। पहले देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में विकास की कैसी है तस्वीर? आम आदमी पार्टी के कितने दावे जमीन पर उतरे और कितने अधूरे रहे? इस चुनाव में वोटर क्या दोबारा केजरीवाल की पार्टी को मौका देगा, या बीजेपी को मौका मिलेगा, या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा? इन सवालों के जवाब 11 फरवरी को मिल जाएंगे। आरके पुरम से विकास चंद्र के साथ
टीम न्यूज नेशन।